हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी अगले महीने से आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की दोनों की अगले महीने से इसके फॉर्म डालना चालू हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी करना चाहते हैं और डेली एक प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें हम डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया करेंगे। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको 120 प्रश्न एक ही वीडियो में चाहिए या फिर जीएस का पोर्शन अलग और मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो चाहिए। तो ये सब जो है आप अपने इसमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसी तरह से हम वीडियो लाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं 17 जनवरी 2019 का जो पहली शिफ्ट में पूछा गया था, पर ये प्रैक्टिस सेट करेंगे आज हम। इसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान के इसमें 50 प्रश्न होते हैं और मैथ के 35 प्रश्न और रीजनिंग के 35 प्रश्न। इसमें हम सिर्फ जीके के प्रश्न देखेंगे जो कि लगभग 50 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। ऑप्शन 1 अफ्रीका, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 एशिया, ऑप्शन 4 यूरोप। तो दोस्तों, निचली भूमि यानी कि इन महाद्वीपों में सबसे निचले क्षेत्र युक्त महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप भी है और सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़ेंगे प्रश्न के साथ साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऑप्शन 1 संवैधानिक उपायों का अधिकार, ऑप्शन 2 आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन 4 समानता का अधिकार। तो दोस्तों, बोलने और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता का अधिकार में आती है। हमें मूल अधिकार जो हमारे दिए हुए हैं भाग 3 में दिए हुए हैं और उसमें 6 प्रकार के हमें अधिकार प्राप्त हैं। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार और उसके बाद 3 है इसमें 3 है हमारा जो 19 से 22 जो है हमारा वो स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, उसके बाद तीसरा है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, उसके बाद 25 से 28 जो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और उसके बाद संवैधानिक उपायों का अधिकार 32 में है और एक और रह गया है अल्पसंख्यकों से संबंधित है जो कि 29 और 30 है। ठीक है दोस्तों, अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन सा है, 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 है खजुराहो मंदिर, ऑप्शन 2 मार्तंड सूर्य मंदिर, ऑप्शन 3 कामाख्या मंदिर या ऑप्शन 4 दिलवाड़ा मंदिर। तो दोस्तों, कामुक रचना के लिए खजुराहो मंदिर जो है प्रसिद्ध है और ये खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है और ये जैन और हिंदू मंदिरों का एक संग्रह है यानी समूह है। और खजुराहो मंदिरों को चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में इनको बनवाया गया था। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है और कामाख्या मंदिर असम में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू पर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन 1 है परजीवी मिश्रण, ऑप्शन 2 गर्भ निरोध मिश्रण, ऑप्शन 3 यौगिक मिश्रण या ऑप्शन 4 है समपार्श्विक मिश्रण। तो दोस्तों, यदि द्रव में केवल पानी है तो उसको कहा जाएगा समपार्श्विक मिश्रण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन 1 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 2 पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन 3 लाल मिट्टी या ऑप्शन 4 काली मिट्टी। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि लगभग 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में जो गंगा नदी और यमुना नदी का जो क्षेत्र है उसमें ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। एक होती है कौन सी, बांगर, और एक होती है खादर। जो बांगर जलोढ़ होती है वो पुरानी जलोढ़ होती है और जो खादर होती है वो नई जलोढ़ होती है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। ऑप्शन 1 है AKFI, ऑप्शन 2 AIKF, ऑप्शन 3 है फीफा, ऑप्शन 4 है BCCI। तो दोस्तों, BCCI आपको पता होगा क्रिकेट से संबंधित है और फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है। और उसके बाद जो पहला ऑप्शन है AKFI,
AKFI ये कबड्डी से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म होती है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये कबड्डी ओलंपिक के द्वारा कराया जाता है। और उसका ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है इसमें। पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा है 1950, तीसरा है 1889, चौथा है 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी और किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसमें इनकी सहायता की थी दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने इनकी सहायता की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो भी बम्बई में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय था उसमें ये पहला अधिवेशन कराया गया था। इस पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और उसके अध्यक्ष जो पहले अधिवेशन था उसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है? ठीक है, आणविक एक मोनोलिथ है। इसके ऑप्शन देखेंगे, इसके ऑप्शन है नंबर 1 क्लोरीन, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 सल्फर, नंबर 4 है आर्गन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आर्गन एक आणविक मोनोलिथ है। आर्गन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है और वायुमंडल में ये तीसरी मात्रा में यानी कि तीसरे नंबर पर सबसे अधिक पाए जाने वाली एक गैस है। पहले नंबर पर सबसे पहले नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद आर्गन जो है वायुमंडल में पाई जाती है, जो कि 0.9% के लगभग होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन 1 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन 2 डंकन जल संधि, ऑप्शन 3 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन 4 कोको द्वीप। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो डिग्री चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल। और जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, क्षय रोग और टीबी रोग खालिस्तान के कारण होता है। नंबर 1 प्रोटोजोआ के कारण, नंबर 2 कवक के कारण, ऑप्शन 3 है विषाणु के कारण और 4 जीवाणु के कारण। तो दोस्तों क्षय रोग और टीबी रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। इसका जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण ये क्षय रोग और टीबी रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक था इसमें प्रश्न में, सापेक्ष गति नहीं होती है तब क्या होता है इसमें? ऑप्शन 1 शामिल होती है, ऑप्शन 2 बढ़ती है, ऑप्शन 3 कोई परिणाम नहीं और नंबर 4 है स्थैतिक घर्षण। तो दोस्तों जब इसमें सापेक्ष गति नहीं होती है तब इसमें स्थैतिक घर्षण होता है। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, कोलेरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन 1 गंगा और महानदी के त्रिकोण में, ऑप्शन 2 है गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में, ऑप्शन 3 है महानदी और गोदावरी, ऑप्शन 4 है कृष्णा और कावेरी। तो दोस्तों कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के जो त्रिकोण बोलो या फिर डेल्टा के बीच में पाई जाती है। कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन 1 2 5 4 या 3। तो दोस्तों लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे उनकी संख्या 2 थी, लेकिन जब से, और इसका जो वर्णन था वो आर्टिकल 331 में था, अनुच्छेद 331 में, लेकिन जब से 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था उसमें जो एंग्लो इंडियन की जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल खालिस्तान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 30, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 14 या ऑप्शन 4 7। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया कि संसद के दोनों सदनों यानी कि जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई व्यक्ति दोनों से चुना जाता है तो उसको कितने दिनों के अंदर यह बताना होगा कि वह किस में काम करेगा, किस सदन के में रहेगा, तो उसको बताना होगा 10 दिन के अंदर। इसके लिए 10 दिन के अंदर उसे भीतर बताना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, कोशिका के नाविक का आविष्कार नहीं था। दोस्तों यहाँ खोज होनी चाहिए,
क्योंकि आविष्कार और खोज में फ़र्क होता है। आविष्कार जब कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उसको आविष्कार बोलते हैं, लेकिन जो पहले से इसमें है, पृथ्वी पर पाई जाती है, यानी कि इसमें मिल चुकी है, तो उसको खोज बोलेंगे। इसलिए कोशिका के नाविक की खोज किसने किया था? ऑप्शन 1 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन 3 है एंथनी वॉन ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन 4 है रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों कोशिका के नाविक या केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में इन्होंने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 सांची, ऑप्शन 2 सारनाथ, ऑप्शन 3 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 4 महरौली। तो दोस्तों अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है ये सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ। और सिंह स्तंभ में दोस्तों 4 शेर हैं जो एक दूसरे से पीठ लगाए हुए खड़े हैं। और ये सारनाथ में अशोक के द्वारा सिंह स्तंभ इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? ऑप्शन 1 पॉलिस्टर, ऑप्शन 2 नायलॉन, ऑप्शन 3 बैग, ऑप्शन 4 रेयॉन। तो दोस्तों जो लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशा है, मनुष्य द्वारा बनाया गया, कौन सा है? रेयॉन। कौन सा है? रेयॉन। और ये सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। किससे? सेलुलोज से ये रेयॉन बनाया जाता है। अगला प्रश्न, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन 1 तांबा, ऑप्शन 2 है रजत, ऑप्शन 3 स्वर्ण, ऑप्शन 4 कांस्य। तो दोस्तों दीपा मलिक ने 2016 पैरालंपिक में रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत, जिसे हम सिल्वर पदक कहते हैं। और जो रियो ओलंपिक ये हुए थे ब्राज़ील में हुए थे। पैरालंपिक जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए ओलंपिक कराए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन 1 गोपुरम, ऑप्शन 2 घर, ऑप्शन 3 विमान, ऑप्शन 4 अंतरिक्ष। तो दोस्तों दक्षिण भारत मंदिरों में जो प्रवेश करते हैं उसको गोपुरम कहा जाता है। और दक्षिण भारत मंदिरों की जो शैली होती है, निर्माण शैली होती है, वो द्रविड़ शैली होती है। भारत में 3 प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं मंदिर निर्माण की, द्रविड़, नागर और वेसर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? ऑप्शन 1 कम विकास, ऑप्शन 2 सतत विकास, ऑप्शन 3 आर्थिक विकास या ऑप्शन 4 आर्थिक वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सतत विकास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? ऑप्शन 1 कोई इकाई नहीं, ऑप्शन 2 किलोग्राम प्रति मीटर, ऑप्शन 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो दोस्तों जो सापेक्ष घनत्व होता है उसकी कोई इकाई या कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? ऑप्शन 1 फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कब करवाया था? ये 1311 ईस्वी में करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वो 1296 से लेकर 1316 में था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है बर्फ का गलनांक खालिस्तान होता है? ऑप्शन 1 273.15 केल्विन, ऑप्शन 2 273.15 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 3 273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 है 273.15 डिग्री रेडियन। तो दोस्तों जो बर्फ़ का गलनांक होता है केल्विन में वो होता है 273.15 केल्विन होता है। और जो फ़ारेनहाइट में होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? ऑप्शन 1 योसेमाइट फॉल्स, ऑप्शन 2 नोह वाटरफॉल्स, ऑप्शन 3 ब्राउन वाटरफॉल्स, ऑप्शन 4 एंजिल फॉल्स। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पूछा गया है तो इसका सही आंसर है एंजिल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। और ये जो कोरो नदी है, कोरो नदी की सहायक एक चुरुन नदी है, उस पर स्थित है।
और जिसकी जो ऊंचाई है 979 मीटर है, 979 979 मीटर इसकी ऊंचाई है वाटरफॉल की। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? ऑप्शन 1 मुंडकोपनिषद, ऑप्शन 2 छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन 3 है कठोपनिषद, ऑप्शन 4 है बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्य उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द ये दिया गया है। और सत्यमेव जयते की जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है सत्य की जीत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन 1 शूटिंग, ऑप्शन 2 भारोत्तोलन, ऑप्शन 3 मुक्केबाजी, ऑप्शन 4 कुश्ती। तो ओलंपिक पदक विजेता जो सुशील कुमार है वो कुश्ती से संबंधित हैं, कुश्ती से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन 1 अमरकंटक, ऑप्शन 2 मालवा पठार, ऑप्शन 3 बघेलखंड या ऑप्शन 4 बुंदेलखंड। तो दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 पिट्सबर्ग, ऑप्शन 2 मास्को, ऑप्शन 3 है ओंटारियो, ऑप्शन 4 है लंदन। तो दोस्तों लौह और इस्पात की राजधानी जानी जाती है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग ये यूएसए का एक राज्य है, यूएसए का एक शहर है पिट्सबर्ग। और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ऑप्शन 1 कावेरी, ऑप्शन 2 पेरियार, ऑप्शन 3 दामोदर, ऑप्शन 4 शरावती। तो दोस्तों भारत की किस नदी पर? तो इसका सही आंसर होगा 4 शरावती नदी पर। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, जो कर्नाटक में है। इस पर जो जलप्रपात पाया जाता है उसका नाम है जोग जलप्रपात। इसका नाम क्या है? जोग जलप्रपात। तो दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका पहला जो होगा सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? ऑप्शन 1 लिंग समानता, ऑप्शन 2 कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, या ऑप्शन 3 समान समुदाय के लोग समान हैं, ऑप्शन 4 सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार में जो समानता का अधिकार है वो कानून के समक्ष सभी लोग समान है, ये इसमें बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। और जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण ऑप्शन 1 नरसिंह वर्मन, ऑप्शन 1 है नरसिंह वर्मन, और ऑप्शन 2 है राजेंद्र चोल, ऑप्शन 2 है राजेंद्र चोल, ऑप्शन 3 आदित्य करिकलन। तो दोस्तों इसका सही और ऑप्शन 4 है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित थे? ये पल्लव राजवंश से संबंधित थे। और इन्होंने महाबलीपुरम में ही सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो कि यूनेस्को धरोहर में शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन 1 केवल अल्पसंख्यकों को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिकों को, या केवल विशिष्ट समुदाय को। तो दोस्तों सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और धार्मिक स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का लाल रंग खालिस्तान के कारण होता है। ऑप्शन 1 फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन 2 फास्फोरस ऑक्साइड, ऑप्शन 3 सिलिकॉन ऑक्साइड, या ऑप्शन 4 पोटेशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है FeO। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? ऑप्शन 1 1873, ऑप्शन 2 1839, ऑप्शन 3 1883, ऑप्शन 4 1893। तो दोस्तों जो पहली सार्वभौमिक परिषद जो थी वो 1893 ईस्वी 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में गठित की गई थी, जिसका भारत के प्रतिनिधित्व किया था, भारत का स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है
अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 दीर्घकालिक योजना, ऑप्शन 2 लघु अवधि योजना, ऑप्शन 3 वार्षिक योजना या ऑप्शन 4 स्लाइडिंग योजना। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का जो अर्थ होता है वो होता है दीर्घकालिक योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 लोथल, ऑप्शन 3 हड़प्पा या ऑप्शन 4 मोहनजोदड़ो। तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा ये मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, शुक्र अपने अक्ष के खाली स्थान से खाली स्थान के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन 1 उत्तर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 2 उत्तर दक्षिण, ऑप्शन 3 है पूर्व से पश्चिम या ऑप्शन 4 पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्व से पश्चिम। शुक्र एकमात्र ऐसा है जो सूर्य की विपरीत दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 बहुभाषी, ऑप्शन 2 बस एक धर्म का पालन करना, ऑप्शन 3 नौकरशाही या ऑप्शन 4 सभी धर्मों का समान रूप से देखना। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन 1 सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन 2 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 3 निजी क्षेत्र या ऑप्शन 4 मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र पर अधिकार हो सकता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन 1 मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन 4 मंत्रिमंडल द्वारा। तो दोस्तों भारत के जो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 155 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, खाली स्थान सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन 1 कंचनजंगा, ऑप्शन 2 किलिमंजारो, ऑप्शन 3 नंदा देवी पर्वत या माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है भारत की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये हिमालय में नेपाल और तिब्बत के बीच में पाया जाता है, नेपाल और तिब्बत के बीच में। 42 है, प्रश्न नंबर, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? ऑप्शन 1 कबूतर, ऑप्शन 2 कमल या ऑप्शन 3 आधा लिली, ऑप्शन 4 मेढक। तो दोस्तों अर्ध का मतलब होता है आधा और पद्मासन का मतलब होता है कमल। पद्मासन का मतलब होता है कमल। तो इसका सही आंसर है आधा लिली, ये इसकी क्या स्थिति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि खाली स्थान है। ऑप्शन 1 6 महीने, असीम 6 महीने और 6 सप्ताह या 1 वर्ष। तो दोस्तों संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश 6 महीने 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों अध्यादेश तब लाया जाता है संसद में जब दोनों सदनों के सत्र नहीं चालू हो, तब राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों जो वास्तुकला होती है उसमें पंचायतन शैली की शब्द जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 शहर से, बांध से, कैसल से या मंदिर से। तो वास्तुकला में पंचायतन शैली मंदिर से संबंधित है। इसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है और उसके चारों तरफ 4 मंदिर होते हैं, इसी को पंचायतन शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? ऑप्शन 1 डेविस कप, ऑप्शन 2 विश्व चैलेंज कप, ऑप्शन 3 डॉर्जिंग कप या ऑप्शन 4 अजलान शाह कप। तो इसका सही आंसर है विश्व चैलेंज कप। ये आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी है, डेविस टेनिस से जुड़ा हुआ है और अजलान शाह ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, राज्य परिषद को खाली स्थान भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 लोगों का घर, ऑप्शन 2 विधान परिषद, ऑप्शन 3 राज्यों की परिषद या ऑप्शन 4 संसद। तो दोस्तों जो राज्य परिषद होती है उसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम है राज्यसभा, जिसका अनुच्छेद 80 में वर्णन है। और यह एक स्थायी सदन है क्योंकि इसमें प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर और नियुक्त हो जाते हैं, इसीलिए एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन 1 प्रशुल्क, ऑप्शन 2 सीमा शुल्क, ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट या ऑप्शन 4 विदेशी मुद्रा विनिमय दर। तो इसका सही आंसर है विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को। तो जो विनिमय दर होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक स्थायी एक अस्थायी, यानी स्थिर या अस्थिर। इसमें स्थायी में क्या होता है, इसमें जो मूल्य होता है वो निर्धारित करती है केंद्रीय बैंक, लेकिन इसमें जो मूल्य निर्धारित किया जाता है बाजार की मांग की आपूर्ति के ऊपर। इसमें क्या होता है, बाजार की मांग की आपूर्ति के ऊपर इसमें दरें निर्धारित की जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हमारा 48 है। प्रश्न नंबर 48 है राइडर शब्द। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन 1 क्रिकेट, ऑप्शन 2 कबड्डी, ऑप्शन 3 जिम्नास्टिक या ऑप्शन 4 टेनिस। तो दोस्तों कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है राइडर का। कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं और राइडर वो होता है जो दूसरे विपक्षी दल में लाइन को क्रॉस करने के बाद उसमें जाता है, उसी को राइडर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान खाली स्थान को समर्पित है। ऑप्शन 1 ब्रह्म, ऑप्शन 2 विष्णु, ऑप्शन 3 शंकर या ऑप्शन 4 कृष्णा। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कंदरिया महादेव मंदिर, तो ये भगवान शंकर को समर्पित है। खजुराहो मंदिर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है वित्तीय सहायता खाली स्थान द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन 1 भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन 2 रिजर्व बैंक, ऑप्शन 3 औद्योगिक बैंक, ऑप्शन 4 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों वित्तीय सहायता जो होती है वो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होती है, और जो आरबीआई का एक्ट है वो 1934 का है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट के जीएस के 50 प्रश्न थे। अगर आपको दोस्तों ये हेल्पफुल लगे हों और आप ऐसे ही वीडियो को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो आरपीएफ कांस्टेबल, दोस्तों जीके का क्या होता है कि जीके ये नहीं कि आरपीएफ में ही पूछी जाएगी, जीके यूपी पुलिस में भी पूछी जा सकती है, और आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, यूपी पुलिस, जितने में भी जीएस पूछी जाती है वो जीएस सभी में सेम होती है। तो आप किसी का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।